नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मैं आपके लिए लेके आया हूं सत्य और तथ्य। और आज सत्य और तथ्य में बात करेंगे जानवरों की, बेजुबान जानवरों की। हमारे शास्त्रों में कहा है कि बेजुबान की सेवा नारायण सेवा के बराबर है। और यहां पर हम बात करेंगे वनतारा की। और वनतारा 3000 एकड़ में फैला 2000 से ज्यादा प्रजातियों का घर है, जहां 1500 से ज्यादा रेस्क्यू किए गए और लुप्त होते जानवरों को रखा गया है। इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा पशु बचाव, देखभाल, पुनर्वास केंद्र भी कह सकते हैं। यह कहने में बहुत आपको लगेगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। इसका अर्थ साफ है कि वनतारा जानवरों का वो घर है जहां उनकी भरपूर सेवा की जाती है। अब इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। दरअसल बीते साल दिसंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट में हथनी माधुरी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसे वनतारा में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया। मैं पूरी कहानी आपको बताता हूं, ये इनसाइड स्टोरी है। इस हथनी को कोल्हापुर के जैन मठ से वनतारा ले जाया गया, लेकिन इस साल जुलाई में माधुरी हथनी को वनतारा में भेजने पर विवाद शुरू हो गया। लोगों ने उसे वापस लाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया, धार्मिक भावनाएं आहत होने के आरोप लगाए गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त को 2 PIL पर सुनवाई करते हुए SIT बनाने का आदेश दे दिया। 4 सदस्यीय SIT ने अपनी रिपोर्ट में माना कि उन्हें जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। फिर सुनिए, SIT रिपोर्ट ने माना कि उन्हें कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। SIT की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच में वनतारा पर लगे आरोपों के खिलाफ कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। और यह सत्य और तथ्य पर आधारित मैं हर बात आपके समक्ष रख रहा हूं। अब इस मामले को बार बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। SIT ने जांच पूरी कर ली है और हम उन्हीं की बात पर यकीन करेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और इसी के साथ वनतारा का अहित चाहने वालों के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगी है। हालांकि निराश लोगों को निराशा ही लगती है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े एनिमल रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है, साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई हाथी पूरी प्रक्रिया के साथ पुनर्वास या स्वास्थ्य लाभ के लिए लाया गया है और उसकी देखभाल की जा रही है, तो इसमें आपत्ति की कोई वजह ही नहीं है। मंदिरों में भी हाथी रखे जाते हैं, जुलूस और दशहरे में इनका इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वनतारा में रख रखाव और व्यवस्थाओं से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। और तथ्य भी यही है कि वनतारा में जैसी सुविधाएं इन जानवरों को दी जाती है, वैसा इंतजाम दुनिया में शायद ही कहीं हो। वनतारा में एशिया का पहला वन जीव अस्पताल है। इसकी खासियत है कि वहां जानवरों का MRI, CT स्कैन किया जा सकता है। सोचिए कितनी बड़ी सुविधा है। इसके अलावा वहां रेस्क्यू किए गए जानवरों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर भी है। अनंत अंबानी की परिकल्पना पर बेजुबान जानवरों के लिए यह शानदार एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। वनतारा संकट में फंसे जानवरों की एक बड़ी उम्मीद है। सोचिए इन जानवरों के बारे में क्यों सोचे, कौन सोचेगा और क्यों सोचेगा। उनका घर है, उनके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन की और भविष्य की गारंटी है। वनतारा में हाथियों के लिए 1000 एकड़ में गज नगरी बनाई गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गज नगरी में 240 से ज्यादा बचाए गए यानी रेस्क्यू किए गए हाथियों को रखा गया है। वनतारा में इन हाथियों को वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट और देखभाल, इलाज मिलता है। वैसे तो ये सारी सुविधाएं बताने और समझाने के लिए काफी हैं। बेजुबान जानवरों के लिए वनतारा एक बड़ा आसरा है। और अब तो सुप्रीम अदालत ने भी इस पर मोहर लगा दी है। हालांकि जिन्हें चेहरे पर हाथ रखकर बड़ी दोपहर में अंधेरा अंधेरा चिल्लाना है, वो आगे भी चिल्लाते रहेंगे और ऐसे ही गाते रहेंगे। सवाल उठाने वालों ने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। सवाल उठाने वालों को तो ना तो आसमान की ऊंचाई पर यकीन होता है और ना ही धरती की गहराई पर। वो कहते हैं धरती इतनी गहरी नहीं हो सकती, आसमान इतना ऊंचा और बड़ा नहीं हो सकता। यानी जो अंबर और धरती पर सवाल खड़ा करे, उनसे कोई क्या करे। ऐसे में वनतारा पर प्रश्न चिन्ह लगाने के प्रयास
की वजह समझी जा सकती है, लेकिन देर सवेर सच बाहर आ ही जाता है और आ गया। वंतारा का सच भी अब सबके सामने आ चुका है। बाकी सबको मेरा नमस्कार।